Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. I hope you guys are doing amazing and superb at your place. So welcome to day 6 of Reset and Thrive. And first of all I want to thanks everyone जो कि इस पूरे सीरीज़ का पार्ट रहे हैं. सिर्फ 2 वीडियोस और हैं, आज की और डे 7 की, और ये पूरी सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी. आई वॉन्ट टू थैंक्स ईच एंड एवरी वन जो ये पूरे जर्नी में मेरा पार्ट थे, इस सीरीज़ का पार्ट थे, और ये पूरी सीरीज़ के दौरान मेरे साथ लकीली टच वुड बहुत बार ऐसा हुआ है दैट ओल्ड फ्रेंड्स ऑफ माइन और सम जूनियर्स टेक्सटेड मी सेइंग दी हमें आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगी एंड आपकी वीडियो देख के इवन मैंने अपना चैनल बंद कर दिया था, बट आई थिंक आई कैन कंटिन्यू टू इट. A friend of mine literally started making videos on Instagram. So yeah, that really means a lot to me. मेरा हमेशा से ही मोटिव रहा था कि मैं बहुत सारे लोगों तक वीडियोस पहुंचाऊं, पता नहीं, लेकिन एटलीस्ट अगर 5 लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं उसमें से एक इंसान तो ऐसा फील करे कि हाँ ठीक है, हम भी ये चीज़ कर सकते हैं. अगर या फिर सिर्फ वीडियोस ही नहीं यार, मतलब मुझे ये था कि कोई भी इंसान कनेक्ट कर पाए बेसिकली वीडियो से. एंड आई नेवर न्यू कि इतना अच्छा रिस्पॉन्स आएगा जेन्युइनली, बट थैंक्स टू, इसीलिए मैं तो मतलब ये बोला कि थैंक्स टू एवरीवन हु सपोर्टेड मी थ्रू आउट दिस सीरीज. सो नाउ लेट्स जंप इनटू द वीडियो जो हम आज की डे 6 की वीडियो बनाने वाले थे, डिस्कस करने वाले थे. एंड आज की वीडियो बेसिकली फोकस कर रही है टुवर्ड्स हेल्दी हैबिट्स टू क्रिएट अ रूटीन सॉर्ट ऑफ थिंग, ताकि आपने जो भी आज तक ये 5 एपिसोड्स में जो भी समझा सीखा, अब हमें उसको प्रैक्टिस में भी लाना है. उसको प्रैक्टिस में लाने के लिए हमें उसे अपने मतलब बेसिकली रूटीन में लाना है. सो हाउ कैन वी एक्चुअली डू इट, हाउ कैन वी अचीव इट? सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबके दिमाग में आएगा शायद कि रूटीन का यहाँ पे क्या इम्पोर्टेंस है. अभी तक हम लोग बात कर रहे थे कि वी आर रीसेटिंग आवर सेल्स फॉर द ईयर 2025, तो अचानक से ये रूटीन कहाँ से चीज़ आ गई ना बीच में. सी वाई रूटीन इज़ इम्पॉर्टेंट. ओके, हमेशा स्कूल में जब थे, स्कूल का तो पता नहीं, लेकिन कॉलेज में तब तक इंसान नहीं पढ़ता जब तक ऊपर एक डेट शीट का डंडा नहीं आता. जब तक डेट शीट आपके हाथ में नहीं होगी ना, कोई भी इंसान पढ़ना शुरू नहीं करता. तब तक हमें लगता है बहुत टाइम है, लेकिन जब डेट शीट आ जाती है तो वो एक स्केड्यूल, एक स्ट्रक्चर मिल जाता है कि अच्छा इतना 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 टाइम है, सो वी हैव टू मैनेज थिंग्स इन्हीं टाइम के अंदर. तो आपका जो रूटीन होता है ना, आपको इसी तरीके से हेल्प करता है. सोचने के लिए इंसान बहुत चीज़ें सोच सकता है. सोचने के लिए मैं भी रोज़ सोचती हूँ कि मैं एक्सरसाइज करूँगी, लेकिन मैं अभी तक एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं कर पाई. तो सोचने के लिए तो हम कुछ भी सोच सकते हैं, लेकिन जब हमारे पास उस चीज़ का एक स्ट्रक्चर्ड प्लान होता है, जब हमारे पास उस चीज़ का एक पर्टिकुलर रूटीन होता है, तो हम उसके अकॉर्डिंगली वर्क कर पाते हैं. आई मीन अपने स्कूल लाइफ को याद करो, अगर हमें पता ही नहीं था, जो डे 1 होता था ना, तो वहाँ पे हमारे पास टाइम टेबल नहीं होता था. तो पीपल यूज टू कैरी एवरी बुक, मतलब हर चीज़, जीके, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, हर बुक इंसान लेके जाता था कि पता ही नहीं है किस चीज़ का सब्जेक्ट लग जाता है. एंड जब हमें वो टाइम टेबल पर्टिकुलर मिलता था तो वी यूज टू कैरी बुक्स अकॉर्डिंगली. होते होंगे कुछ लोग जो अभी भी इसके अकॉर्डिंग भी बुक नहीं लेके जाते होंगे, लेकिन जनरली पीपल उसी के अकॉर्डिंग फिर अपनी बुक्स लेके जाते थे. सो दिस इज़ हाउ अ प्रॉपर टाइम टेबल, अ प्रॉपर रूटीन कैन हेल्प यू अचीव थिंग्स इन 2025. अभी तक हमने जितनी भी चीज़ें सोच ली, हमने अपना विजन बोर्ड बनाया, हमने अपने आप को प्रायोरिटाइज करने का सोचा, हमने अच्छी हेल्थ के बारे में हर चीज़ हमने करा. आई गेस इन थर्ड और सेकेंड वीडियो ओनली हमने कैटेगराइज की थी चीज़ों को कि हम अपने करियर में इस तरीके के करियर की चीज़ों को फोकस करना है. वी हैव टू फोकस ऑन आर रिलेशनशिप्स, ऑन आर एकेडमिक्स, मतलब ये सारी चीज़ें, फाइनेंशियल, ये हमने ऐसे कुछ कुछ हेड्स देखे थे. तो अब उन सब चीज़ों पे वर्क करने का जब टाइम आएगा तो यू रियली नीड टू हैव अ गुड रूटीन, अ गुड टाइम टेबल, ताकि आप उसके अकॉर्डिंगली चल पाओ. मैं आपको ये चीज़ ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि जब भी आप कोई चीज़ स्ट्रक्चर करना चाहते हो ना, जब भी आप कोई चीज़ अपना स्टार्ट करना चाहते हो, तो एक अभी तक देखो जो आपको पूरे साल में अचीव करना है उसका आप विजन बोर्ड बना चुके हो. नो नीड टू गो ऑन राइटिंग थिंग्स अगेन एंड अगेन. गधा मजदूरी नहीं, मतलब वो कहते हैं ना कि समटाइम्स स्मार्ट वर्क इज़ रिक्वायर्ड हार्ड वर्क से ज़्यादा. सो दिस इज़ अ टाइम टू डू अ स्मार्ट वर्क, क्योंकि अगर आपने ऑलरेडी एक विजन बोर्ड बना लिया है तो वाई टू राइट एवरी थिंग अगेन.
कोई मतलब नहीं बनता। आपके पास आपके पूरे साल का विजन बोर्ड है। ऑल यू हैव टू डू इन द दिस रूटीन वाला चीज़ इज़, अब आप महीने का अपना पूरा प्लान करो, अपना महीने का पूरा चीज़ बेसिकली 2025 जनवरी। अब मैं जनवरी को प्लान करने के लिए जनवरी टू दिसंबर की प्लानिंग नहीं लिखूंगी। आई विल ओनली ऑर्गेनाइज जनवरी, दैट दीज आर द थिंग्स आई हैव टू डू एंड अचीव इन द मंथ ऑफ जनवरी। इससे क्या होता है कि आपके ऊपर बर्डन नहीं होता किसी भी चीज़ों का। यू नो वॉट यू हैव टू वर्क ऑन, यू आर नॉट ओवरलोडेड, यू चूज़ वॉट यू वॉन्ट टू डू एंड यू नो वाई यू वॉन्ट टू डू दिस, बिकॉज ये सारी एक्सरसाइज रिमेंबर हम ये सब कुछ पहले कर चुके हैं, हम वाई समझ चुके हैं। So everything is in our hand now. All we have to do is to now design our visions. We have to just distribute, and हमें टाइम देना है कि ये चीज़ों के ये पर्टिकुलर टाइम्स हैं। वंस यू आर डन विथ जनवरी वाला अपना एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, आपने जनवरी को अपना पूरा प्लान कर लिया दैट दीज ऑल आर द थिंग्स दैट यू हैव टू डू और अचीव इन द मंथ ऑफ जनवरी। अब आप क्या करो, डेवलप दिस हैबिट ऑफ हैविंग दिस डे टू डे वाला लिस्ट जो कहते हैं, टू डू लिस्ट अपनी, सो दैट यू नो दैट ये चीज़, एक पर्टिकुलर चीज़ को हमने ऐसे ब्रांच करा मंथ में। अब इस मंथ में हमने ये जो 2-4 चीज़ों को अचीव करने का अपना गोल बनाया है, उस पे हम वर्क करने के लिए आप अब सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू करोगे ना, तो उस सीढ़ियों को अपनी टू डू लिस्ट में लिखना शुरू करो दैट इस वीक की ये सारी चीज़ें हैं जो मुझे कंप्लीट करनी है, एंड जस्ट कीप अ चेक ऑन इट कि अगर आपने बनाया है कि मुझे इस वीक लेट्स से XYZ चीज़ को लर्न करना है, XYZ स्किल्स लर्न करनी है, सो यू शुड नो कि आपको उस पर एक चेक होना चाहिए, राइट, दैट येस आई हैव डन दिस। अल्टीमेटली ऑल दीज स्मॉल स्टेप्स will lead you to complete your January ka goal, and by the end of the year you'll be able to complete your every month's goal and ultimately your year's goal. So this was something I wanted to share with you guys. एक और चीज़ बतानी थी यार। हाँ, there's always a scope कि आपने जो चीज़ सोची है वैसा नहीं होगा। तो जो चीज़ें आपने सोची है कि मुझे ये चीज़ों पे ही वर्क करना है, उसके अलावा भी कोई एड ऑन्स हो सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि अगर आपने सोचा है कि मुझे सिर्फ 2025 में एक गाड़ी खरीदनी है तो सिर्फ आप गाड़ी खरीदोगे। क्या पता आपकी रिक्वायरमेंट होगी आपको स्कूटी भी खरीदनी है, सो यू एंड अप बाइंग अ स्कूटी टू। सो एक्सपेक्टेशंस जो हैं एक पर्टिकुलर चीज़ से होना अच्छी बात है, लेकिन समटाइम्स अनएक्सपेक्टेड थिंग्स ऑल्सो हैपन्स। तो हमेशा अपने पास अपने आप को उस चीज़ के लिए प्रिपेयर रखना चाहिए, एंड यू शुड नो हाउ टू प्रायोरिटाइज द थिंग्स विच आर हैपनिंग एकदम से अपनी ज़िंदगी में। तो इसी के लिए जब आप पूरे एक एक पर्टिकुलर मैनर में काम करते हैं, जब आप पर्टिकुलर होते हैं, जब आपके पास एक रूटीन होता है, तो आप वैसी हैबिट डेवलप कर लेते हो, जस्ट डेवलप दैट हेल्दी हैबिट। और तब अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसे सरप्राइजिंगली कोई चीज़ हो रही है तो आप उससे वरी नहीं होते, बिकॉज आप मेंटली इतने काम हो चुके होते हो, यू आर सो मच पेशेंट बाय द डे कि आपको ऐसा लगता है ठीक है, आई कैन हैंडल इट, आई विल प्रायोरिटाइज माई टाइम फॉर इवन दिस सडन हैपनिंग। वो कुछ भी हो सकती है, मतलब इट कैन बी इन अ गुड सेंस, इट कैन बी इन अ बैड सेंस, anything, but I am prepared. I know how I will be handling all such things in my life. So this is how a healthy habit can help you out to achieve all your goals which you have thought of, which you have dreamt of achieving in the year 2025. So it's really important that you guys make a proper schedule. मेक अ प्रॉपर स्केड्यूल, मतलब महीनों का स्केड्यूल। मैं ये भी नहीं कह रही कि जनवरी में ही बैठ के मतलब आज ही बैठ के जनवरी से दिसंबर तक का स्केड्यूल बनाओ। जनवरी का स्केड्यूल जनवरी में बनाओ, बाय द एंड ऑफ जनवरी मेक द स्केड्यूल फॉर फेब्रवरी, बिकॉज अगेन आपको आज से कल क्या होगा ये भी नहीं पता। सो हाउ कैन यू इवन थिंक कि 12 महीने को कैसे स्केड्यूल करना है। हो सकता है जनवरी की कुछ 5 चीज़ें थी जो आपको अचीव करनी थी, यू जस्ट कंप्लीटेड 2 या 3 चीज़ें। व्हाट अबाउट दोज 2 गोल्स जो नहीं कंप्लीट हो पाई, क्या हम उसे छोड़ देंगे? क्या हम बोलेंगे कि नहीं वो तो जनवरी में कंप्लीट करना था, अब नहीं हुआ तो भाड़ में जाए? ऑफ कोर्स नॉट। सो पहले से प्री प्लान करके कोई सेंस नहीं है। अपने आप को एक पर्टिकुलर मंथ के हिसाब से प्रिपेयर करो, एंड इफ़
अगर कोई चीज़ें बच जाती है उस पर्टिकुलर मंथ की, तो उसको फिर उस अकॉर्डिंगली नेक्स्ट मंथ में देखो, और या फिर जैसे भी आपको सही लगता है. So yeah, this is how healthy habit, this is how habits can actually bring in change and can help you to achieve everything you have ever dreamt of, you have actually dreamt of on a vision board. So yeah, that's it. I mean, अपने आप को प्रिपेयर करो इन सब चीज़ों के लिए. आज कुछ सिखाना नहीं था, बस बताना था कि हैबिट्स क्रिएट करना, रूटीन क्रिएट करना, टाइम टेबल क्रिएट करना क्यों ज़रूरी है. कहीं ना कहीं अगर आप ऐसे सोचो तो ये सारी चीज़ें हमें बचपन से बताई जाती है, राइट. हमें स्कूल में टाइम टेबल मिलना, एंड कॉलेज में आने के बाद भी हमें बताते हैं कि अपना सब्जेक्ट को प्रायोरिटाइज़ करो, डिवाइड योर टाइम्स अकॉर्डिंगली. ये सारी चीज़ें हमें बचपन से सिखाई जाती है. इट्स जस्ट दैट हम शायद कभी उस पर उतना ध्यान नहीं देते, बट आई गेस इट्स really important to organize our things and work accordingly. Yeah, that's it for this video. I mean, कल या परसों लास्ट वीडियो अपलोड हो जाएगी इस सीरीज़ की. सो आई मीन, आई एन्जॉयड द सीरीज़, आई एन्जॉयड ईच एंड एवरी एपिसोड विथ यू ऑल. आई होप आप लोगों को भी ये सारी वीडियोज़ अच्छी लगी होंगी. लास्ट वीडियो जो भी टॉपिक होगा आपको पता चल जाएगा, अभी क्यों ही बताऊँ, फिर आप लास्ट वीडियो में नहीं आए तो. So I'll meet you very soon. I mean, kal ya parso. So if you did like the video, don't forget to like, comment and share. Also channel को subscribe करना मत भूलना. And दिल्ली में ठंड आ गई है थोड़ी बहुत, अपना ध्यान रखो. I'll meet you super soon. Till then, take care. Bye bye.